माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता। सर, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हम आज जंतर मंतर के ऊपर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल से आज यहाँ पर हम आए हैं। और आगे बात रही आपकी, जिस प्रकार से आपने कहा कि कब तक रहेंगे, कब तक यह है, जब तक ये सरकार अपनी जिद को नहीं तोड़ती। और जो हमने मांग रखी हुई है 3 सिटिंग जजों की, भी वो कमेटी आए और 3 महीने के अंदर वो करते तो उसी टाइम उठा देंगे हम। इसमें हमारी कोई किसी के साथ में जिदबाजी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सर, आप लोगों ने 1 जनवरी को रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान किया है, काला दिन मनाने का। आखिर क्यों पूर्व सैनिक जो है डिसिप्लिन अब तक बना के रखे, क्या डिसिप्लिन तोड़ देंगे क्या 1 तारीख को? सर, ऐसा है 20 फरवरी को आप सभी को मालूम है आज 303 दिन हो गए। उस टाइम से हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, तहसील लेवल पर एमपीज को और कई संगठनों हमारे साथ में, हमारे साथियों ने रैली भी की है, सब कुछ किया है। और हमने भी 25 तारीख को पीछे रेल रोको आंदोलन किया था, रेल भी रोकी गई थी, सफल प्रदर्शन था। सब काम होने के बाद में भी ये सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमारा यही है भाई, इनकी तरफ ध्यान दो, हमारी मांगों को पूरा करो। हमें किसी के साथ में कोई बैर विरोध नहीं है। हम सैनिक हैं, हम सैनिक है ना, जो हम देश के लिए भर्ती होते हैं, अपने देश के लिए अपनी जान देते हैं, वहां पर अपनी जान निछावर करते हैं, शहीद होते हैं। लेकिन एक सैनिक का काम सड़कों पर आना नहीं है। ये सरकार है जबरदस्ती हमारे से रोडों के ऊपर हमारे को बिठा रही है और हमारे को रेलवे ट्रैकों पर बिठा रही है। ये बहुत ही अशोभनीय बात है। जिस देश का सैनिक अगर सड़कों के ऊपर आता है, रेल ट्रैकों पर आता है, तो इससे और दुर्भाग्य है उस देश का क्या होगा। आप लोगों ने शंभू रेलवे स्टेशन को रोका, आप लोगों से वो डीजीपी साहब मिले, गवर्नर भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन वो सारा गोलमोल रह गया, सारी बात है। और उसमें शंभू रेलवे स्टेशन पर पूर्व सैनिकों ने कहा था ये तो टेलर है, 1 जनवरी को हम जो है इसकी फिल्म दिखाएंगे। तो ऐसा कुछ होगा क्या 1 जनवरी को? देखिए सर, हमने शंभू रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रैक को रोका, रेलों को रोका। हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक उसमें कार्य किया, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहकर, जैसे कि एक फौजी आदमी रहता है उसी प्रकार से। और हमने वहां पर जो वहां के डीजीपी थे और वहां की डीसी मैडम थी पटियाला की, उन्होंने हमारे जो साथी थे, हमारे जो सीनियर साथी थे, हमारे अगू थे, उनको ये कहा भी हम आपको राज्यपाल से मिला देंगे, राज्यपाल आपके बारे में बात करेंगे। वो सभी हमने उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। वो सभी बातें वहां पर छोड़ने के बाद में भी उसका रिजल्ट क्या निकला? 0। तो बिल्कुल सही बात है भाई, उस टाइम ये ट्रेलर है तब वो जो 25 जनवरी उसका 25 का था, अपना क्या नाम है, नवंबर का, वो एक ट्रेलर था। और अब ये सरकार पूरी फिल्म देखना चाहती है तो 1 जनवरी को ये सैनिक पीछे नहीं हटेंगे, न कभी अपने बॉर्डरों से पीछे हटे। गोली खाई है लेकिन पीछे नहीं हटे। तो उसी प्रकार से अभी 1 जनवरी को भी किसी प्रकार से हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे ऊपर गोली चलो, चाहे लाठी बरसो, चाहे डंडा बरसो, चाहे पत्थर बरसो, कुछ भी बरसो, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों पे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री बड़े मंचों से देश भर के अंदर, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, पूर्व सैनिकों का कहते हैं कि हमने इतना पैसा दे दिया, 60 लाख 65 लाख, कभी 90,000 करोड़ रुपए। इस पर कुछ कहेंगे आप? सर बिल्कुल कहेंगे। देखो, कोई भी चीज ठीक है, हमें नहीं पता दे दिया होगा, हम ये नहीं कहते नहीं दिया, सरकार है पता नहीं किस हिसाब से, लेकिन उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी कर दो मैं हमने किसको दिया है। जो इसके असली हकदार थे, एक ओआर है, एनसीओज है, जेसीओज है, ऑनरेडी रैंक्स हैं, जो इसके असली हकदार थे उनको तो नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए। अगर आप उसकी बंदर बांट कई अफसरों में जहां जिसको नहीं जरूरत उनको देते रहोगे तो क्या हुआ। तो ठीक है, सरकार कहती है, हर मंचों पर कहती है, हम भी सुनते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम था, उसमें कभी 65,000 करोड़ हो जाते थे, कभी 70 हो जाते थे, एक आधी जगह पर तो 90 करोड़ भी हुए हैं। पहली बात तो इनका कोई स्टैंड नहीं है। अगर कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास में तो ये बार बार क्यों कहते हैं? अगर आंकड़ा है तो हम तो कहते हैं भाई इसका श्वेत पत्र जारी कर दो ताकि ये मालूम चले भाई किसको दिया है। और ये जो 3 जजों की कमेटी है ये भी फैसला कर देगी।
आप श्वेत पत्र जारी नहीं करते, 3 सदस्यों की कमेटी है उसको दे दो ये जो हमारा वो होंगी तो हम इनके बिल्कुल सहमत है। हमारे जो अगुआ हैं उन्होंने ये चीज कही है, हमारे सीनियरों ने। सर अब तक जो है आप लोगों की लड़ाई जो है अफसर ही लड़ते रहे, सरकार के बड़े बड़े आला अफसर लड़ते रहे और क्या नाम वो सरकार से मिले रहे, सारी मलाई खुद चाट जाते थे। आज जो है 20 फरवरी से लेके पहली बार जो है पूर्व सैनिकों ने अपनी लड़ाई अपने हाथ में ले लिया है। अब भी बिखरे हुए हैं पूर्व सैनिक, उन पे क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, ये पुष्वी को हमारा एक दुर्भाग्य है और बाकी इस देश का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि जो कोई एसोसिएशन और जो सब अलग अलग फटे हुए हैं। अच्छा कुछ एक आदमी होते हैं अलग थलग भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जहां तक है अभी 1 जनवरी तक जो हमारे सभी मंच है एक जगह आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, जहां तक हमें पूरी उम्मीद है। तो इसको हम ये चाहेंगे कि हम भी बिल्कुल सभी हमारे जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से, भाई सभी इकट्ठे हो एक मंच पर आकर जो हमारी 1 जनवरी की रेल रोको की एक लड़ाई है इसको लड़े इकट्ठे होकर। ये हमारी प्रार्थना है सभी से।